Assalamu alaikum. Welcome back to the data structure series in C++. Today's discussion topic is rotations in avial trays. हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन में avial trays को देखा था। उनका इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और हम लोगों ने बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा था। अब हम देखेंगे कि रोटेशंस क्या होता है। रोटेशंस जब भी हमारा ट्री इम्बैलेंस हो जाता है, हमें उसको बैलेंस करने के लिए हमें अपने ट्री को बैलेंस करने के लिए हम रोटेशंस परफॉर्म करते हैं जब भी हमारा ट्री इम्बैलेंस हो जाता है। तो हम लोग कैसे रोटेशन परफॉर्म करेंगे वो भी देखेंगे। रोटेशंस की कितनी टाइप्स हैं तो वो भी देखेंगे। तो रोटेशंस की यहाँ पे 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रोटेशन टाइप है वो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है। यहाँ पे राइट राइट रोटेशन है, यहाँ पे लेफ्ट राइट रोटेशन है और राइट लेफ्ट रोटेशन। तो यहाँ पे अगर किसी जो हमारा डाटा है उसमें इन रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें कितने स्टेप मूव करना पड़ता है। तो आप लोग फ़िलहाल इसको सिर्फ़ याद रखिए। अगर हमारे पास लेफ्ट राइट रोटेशन आती है, हमें ट्री को बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास हमारा ट्री लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें कितनी रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है? हमें सिर्फ एक रोटेशन की ज़रूरत। अगर हमारा ट्री जो है वो राइट राइट इम्बैलेंस, मतलब कि हमारा ट्री सिर्फ राइट साइड पे है, जहाँ पे हमारा ट्री सिर्फ लेफ्ट साइड पे था, ठीक है? अब हमारा ट्री राइट साइड पे है सिर्फ, तो इसको बैलेंस करने के लिए भी हमें एक रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारा ट्री लेफ्ट राइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेफ्ट है और फिर राइट है, तो हमें 2 रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है अपने ट्री को बैलेंस करने। अगर हमारा ट्री इस तरह राइट लेफ्ट है, फॉर एग्जांपल ये राइट है और इसके आगे लेफ्ट शुरू हो जाता है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हमें 2 रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसको प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म करके देखेंगे। कि ये रोटेशन को इम्प्लीमेंट किस तरह। अब हम लोग यहाँ पे देखें, रोटेशन की आप लोगों को समझ आ गई। अब हम लोगों ने यहाँ पे इनको प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म करके देखना है। फॉर एग्जांपल हम जो सबसे पहले रोटेशन देखेंगे, वो हम लेफ्ट लेफ्ट रोटेशंस को देखेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो दूसरा नोड है इसका, तो यहाँ पे 20 है। तो ये 2 नोड्स हैं। हम कोई भी रोटेशन मिनिमम 3 नोड्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब लोग देखें, यहाँ पे हम इसको रोटेट नहीं कर सकते। अब हम जब इसमें 10 ऐड करेंगे, यहाँ पे 10 इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा जो नोड है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे 10 इंसर्ट करेंगे। ये तो कैसा हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा और 20 की लेफ्ट साइड पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखें हमारा जो ट्री है, ये कौन सी शेप में आ गया है। ये इम्बैलेंस हो गया है हमारा ट्री। यहाँ पे देखें, ये सारा लेफ्ट साइड पे आ गया। तो ये हमारी लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस है। ठीक है, अब हमने इसको जो है वो बैलेंस करना है। इस साइड पे करेंगे हम लोग, इसको इस साइड पे रोटेट करेंगे। हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस पे जो भी हम रोटेशन परफॉर्म करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस पे जो भी हम रोटेशन परफॉर्म करते हैं, उसे हम लोग यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है हम रोटेशन तो राइट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें ये इस साइड पे जा रहा है, तो राइट रोटेशन हो। आप इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कह सकते हैं, आप उसको लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन भी कह सकते हैं। लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस पे जो भी रोटेशन परफॉर्म करते हैं, आप उसको लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन कह सकते हैं। आप लोग सिंपल याद करने का ये तरीका है कि ये क्लॉकवाइज भी है, आप लोग लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन भी कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं तो आप इसे परफॉर्म तो राइट डायरेक्शन में करते हैं, क्योंकि हमारा डाटा इस डायरेक्शन में जाता है, तो आप इसे राइट राइट भी तो कह सकते हैं। लेकिन ये राइट राइट ने हम मेरे पास कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ कि ये लेफ्ट लेफ्ट है या फिर ये क्लॉकवाइज है या फिर ये राइट राइट रोटेशन। आप लोग सिंपल याद रख लें कि लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस पे जो भी हम रोटेशन परफॉर्म करते हैं, उसको लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन कहते हैं। सिंपल कह लें आप लोग। यहाँ पे जब हम इसको फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अगर हमारा हम इसको यहाँ पे हम अपना हाथ रखें, फॉर एग्जांपल ये एक धागा है, थ्रेड है, तो यहाँ पे हम हाथ रख के इसको नीचे की तरफ पुल करें, ये 30 को नीचे की तरफ पुल करें, तो क्या होगा, जो 20 है ये इसकी जगह पे आ जाएगा। अब परफॉर्म रोटेशन, यहाँ पे हम लोगों ने रोटेशन परफॉर्म कर ली, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। तो अब इसके बाद जो डाटा आएगा वो 30 इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि 30 को हमने यहाँ से कैंसिल किया है। यहाँ पे 30 साइड पे आ जाएगा, 20 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और इस साइड पे हमारा जो है वो 10 आ जाएगा। ये 10 आ गया। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने यहाँ में करना है, आप लोग 20 को पकड़ के ऊपर ले जाएँ यहाँ पे। जो मिड वाला है इसको पकड़ के ऊपर ले जाएँ। यहाँ पे जब आप 20 को ऊपर लेके जाएँगे तो 30 आल इधर आ जाएगा और 10 इधर आ जाएगा। ठीक है? तो सबसे जो बेस्ट मेथड है वो यही है कि आप लोग यहाँ पे 30 पे हाथ रखें, यहाँ पे, और इसको नीचे की तरफ पुल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एक इसको धागा समझ लें कि ये एक धागा है। जब आप इसको पकड़ कर इस तरफ से खींचेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इस तरह। तो ये जो इस तरफ होगा ये मिड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हम लोग इस पे जो रोटेशन परफ़ॉर्म करते हैं लेफ्ट लेफ्ट पे। अब देखिए हमारा जो ट्री है वो बैलेंस
आप लोग यहाँ पे देखें इसका बैलेंस फैक्टर क्या था, इसका बैलेंस फैक्टर है, इसमें कितने एजेस हैं, यहाँ पे एक एज है, यहाँ पे दो एज है, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। तो ये हमारा ट्री इम्बैलेंस था। अब देखें इसका क्या है, इसका क्या है, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो इसका जो बैलेंस फैक्टर है ये आ गया। तो ये हमारी है लेफ्ट लेफ्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि राइट राइट रोटेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 10 है, जब 20 इंसर्ट करेंगे तो ये दो नोड्स बन जाएंगे। अब हम लोगों ने 30 इंसर्ट करना है। 30 इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, हम लोग 30 इंसर्ट, 30 इंसर्ट करने के बाद हमारा जो नोड है वो किस तरह हो जाएगा, फिर 10, फिर 20 और यहाँ पे 30, इसकी राइट साइड पे 30 आएगा। तो ये जो सारा डाटा है ये किस डायरेक्शन में आया है, ये सारा राइट डायरेक्शन में। तो ये कौन सा इम्बैलेंस है, ये राइट राइट इम्बैलेंस है। सारा डाटा राइट में हो तो राइट राइट इम्बैलेंस। इस पे जो हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे, अब इसको हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहाँ पे लोगों ने इसको इस डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। आप लोग इसे एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, आप लोग इसे लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन भी कह सकते हैं, आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि राइट राइट रोटेशन है। लेफ्ट लेफ्ट क्यों इसलिए कहते हैं कि ये सारा डाटा लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है। यहाँ पे 10 ने इधर मूव करना है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। आप लोग सिर्फ इम्बैलेंस को याद रखें, ये इम्बैलेंस कौन सा, ये राइट राइट इम्बैलेंस है। ये रोटेशन जो मर्जी हो, आप लोग अगर हमारे पास राइट राइट इम्बैलेंस है तो आप लोग इसको ये नाम दे लो कि ये राइट राइट रोटेशन। ठीक है, एक सिंपल जो चीज़ है हमारे पास कि अगर हमारे पास राइट राइट इम्बैलेंस है तो हम इसको इस साइड पे एंटी क्लॉकवाइज मूव, आप लोग यहाँ पे 10 पे हाथ रखेगा रखिएगा तो इसको नीचे की तरफ पुल करना है आप लोगों ने। जब इस ये नोड नीचे की तरफ पुल होगा यहाँ पे, तो 20 ऑलमोस्ट ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 20 जब ऊपर आएगा तो 10 इस साइड पे आ जाएगा क्योंकि 10 को हमने पुल कर लिया है, और जो 30 है वो इस साइड पे आ जाएगा। तो ये हमारा जो ट्री है आफ्टर राइट राइट रोटेशन के बाद ये बैलेंस हो चुका है। ये हमारा जो ट्री है ये बैलेंस हो चुका है। ये लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन थी, ये राइट राइट रोटेशन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट राइट रोटेशन, हम लोग यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट रोटेशन देखें। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो डाटा है वो 30 है, यहाँ पे 10 है, और अब 20 इंसर्ट करना है तो 20 इसकी राइट साइड पे आएगा, तो ये 20 है। अब हमारे पास ये कौन सी है, ये इसके लेफ्ट में है तो यहाँ पे एल लिख दें, और ये इसके राइट पे है तो ये यहाँ पे आर लिख दें। ये कौन सी रोटेशन हुई, लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था जब हमारे पास लेफ्ट राइट रोटेशन हो तो हमें दो रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ती है ट्रीज को बैलेंस करने के। दो रोटेशन कौन सी परफॉर्म करनी पड़ेंगी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये हमारे पास लेफ्ट राइट है, हम सबसे पहले इसे लेफ्ट लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। अब लेफ्ट लेफ्ट को हम लोगों ने करना है तो हम लोग पहले इस पोर्शन पे हम लोग रोटेशन परफॉर्म करेंगे। कौन सी रोटेशन परफॉर्म करेंगे, हम लोग इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे यहाँ पे, तो ये 20 इस साइड पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो है वो 10 आ जाएगा। तो ये हमारा जो ट्री है अब लेफ्ट साइड पे आ गया। ठीक है, अब हम इस पे रोटेशन परफॉर्म करेंगे। इसको हम लोगों ने इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मूव करवाना है। हम 30 को पकड़ के नीचे की तरफ पुल करेंगे तो 20 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 30 ये आ जाएगा, और ये जो हमारा 10 है वो इस साइड पे आ जाएगा। ये देखें, अब तो ये हमारी जो है वो लेफ्ट राइट रोटेशन में। ठीक है, अब इसको एक ही स्टेप में आप लोग कह सकते हैं कि ये जो है ना, आप लोग अगर एक ही स्टेप में इसको परफॉर्म करना चाहें, रोटेशन दो ही होंगी लेकिन शॉर्टकट्स बता रहा हूँ आपको। अगर आप लोगों ने एक ही स्टेप में मूव, तो इसको इस तरफ मूव कर दें, और ये जो 30 है इसको इस तरफ मूव, तो ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम जो फोर्थ और फाइनल रोटेशन है हमारी वो है राइट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो डाटा है वो 10 है, यहाँ पे हम लोगों ने 30 इंसर्ट कर लिया। अब जो 20 इंसर्ट करेंगे तो ये 30 की लेफ्ट साइड पे 20 आएगा। देखें, तो अब ये कौन सी रोटेशन है, अब लोग यहाँ पे देखें, ये 10 के राइट पे 30 है तो ये राइट है, तो 30 के लेफ्ट पे 20 है तो ये लेफ्ट है, तो ये आर एल रोटेशन है, लेफ्ट राइट रोटेशन। इसको हम लोगों ने बैलेंस करना है ट्री को, तो इसको पहले आर राइट राइट में चेंज करेंगे। आप लोगों ने ये भी कह सकते हैं कि ये एल आर है, इसे राइट राइट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते।
तो आप लोगों ने पहली रोटेशन देखनी है। अगर पहली रोटेशन लेफ्ट है, दूसरी राइट है, तो फिर आपने इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप इसको राइट में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको ये नोड को मूव करना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल है। तो रोटेशन कोई भी परफ़ॉर्म नहीं होगी। हम लोग एक ही रोटेशन इसको परफ़ॉर्म करेंगे इस तरह इस पोर्शन पे। तो ये इसको पहले हम लोग लेफ्ट में ये है, जो पहला अल्फ़ाबेट है ना इसका, उसी को ही फाइनल करना है हम लोगों ने। अगर ये पहला राइट है, तो दोनों को राइट में कन्वर्ट करना है। अब इसके बाद हम इसको बैलेंस करें। अब हम लोगों ने इस पोर्शन पे मूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस ज़्यादा मैं गन मारूँ और कीजिएगा इसको। ये जो चीज़ है आप लोग यहाँ पे देखें, इसको हम लोगों ने यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव, ये 20 इस जगह पे आ जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा 10, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30। तो अब हम लोग यहाँ पे ये वाली रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 10 को हम लोगों ने नीचे को पुल करना है, तो 20 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो ये जो है हमारी रोटेशन बन गई है राइट लेफ्ट। तो जो 4 बेसिक रोटेशंस हैं वो हमारी यहाँ पे लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट है और राइट लेफ्ट। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम एक ऐसी एग्जांपल्स करते हैं जिनमें ये सारी मिक्स हो गया। तो अब हम जो एग्जांपल करेंगे वो यहाँ पे इसको जो फर्दर डाटा है वो हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे 20 है, 15 है, 15 के बाद यहाँ पे 10, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 19 है, 36, हम लोग 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 100 है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाटा है। अब हमने इस जो एग्जांपल है, अब हम इसका एवियल ट्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जब एवियल ट्री ड्रॉ करेंगे, हमने 3 नोड से रोटेशन देखी थी। जब हम एक बड़ा ट्री बनाएंगे उसमें हमें और भी बहुत सारी चीज़ें तो सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि 20 को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कि ये हमारा 20 ऐड हो गया। अब लोग यहाँ पे हम लोग 50 ऐड करेंगे। 50 कहाँ पे आएगा, 50 20 की लेफ्ट साइड पे आएगा, 15 आएगा। ये 15 ऐड हो गया यहाँ पे। तो अब 10 है, जो नेक्स्ट नोड है 10 है, तो 10 कहाँ पे आएगा, इसकी भी लेफ्ट साइड पे आएगा, क्योंकि ये 10 15 से स्मॉलर है। तो अब हम लोगों ने 3 नोड्स ऐड कर लिए। अब हम इस पे रोटेशन, सबसे पहले आप लोगों ने रोटेशन भी चेक करने से पहले इसका बैलेंस फैक्टर चेक करना है। तो अब लोग यहाँ पे देखें, हम लोग बैलेंस फैक्टर आप लोगों ने नीचे से जो है वो चेक करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो 10 है इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, इसके लेफ्ट पे भी 0 है, इसके राइट पे भी 0 है, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 हो गया। अब 15 के जो राइट पे है, इस पे जो है वो कोई भी नोड नहीं है, 0 है, तो इसके लेफ्ट पे 1 नोड है, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, जो भी एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। तो अब 20 क्या है, 20 के राइट साइड पे 0 है, तो लेफ्ट साइड पे 2 है, तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। तो ये इम्बैलेंस है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोगों ने पता चल गया ना कि ये ट्री इम्बैलेंस है, अब हम देखेंगे ये कौन सा इम्बैलेंस है। ये लेफ्ट इम्बैलेंस है, लेफ्ट राइट इम्बैलेंस है, या राइट इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे इसका जो है वो इम्बैलेंस 2 आया था, इसका 1 आया था, इसका 0 आया था। अब देखें ये हमारा सारा डाटा लेफ्ट साइड पे है। तो हम लोग लेफ्ट रोटेशन के लिए क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज, यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में 20 पे, हाँ 20 को नीचे पुल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 15 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे तो 20 इस साइड पे आ जाएगा, और जो हमारा 10 है वो इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 12। 12 15 से छोटा है, तो मतलब 15 से स्मॉल है तो लेफ्ट साइड पे आएगा। यहाँ पे 10 से ग्रेटर है तो इस साइड पे आएगा, यहाँ पे 12। अब हम लोग फिर बैलेंस फैक्टर देख लेंगे। आप लोगों ने रोटेशंस बाद में देखनी है, पहले बैलेंस फैक्टर देखना है। अगर आप लोग पहले रोटेशन देखेंगे तो आप लोग इसको भी गलत कर लेंगे। देखें यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे, आप लोगों ने कहना है कि ये लेफ्ट राइट इम्बैलेंस। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने पहले इसका बैलेंस फैक्टर चेक करना है और फिर इसकी पे रोटेशन अप्लाई करनी है, ये देखना है कि कौन सा इम्बैलेंस। अब 12 का जो है बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। बैलेंस फैक्टर हम लोग यहाँ पे देखें, इसके जो लेफ्ट पे भी 0, राइट पे भी 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 आ गया। अब आप लोग यहाँ पे 10 का बैलेंस फैक्टर चेक कर लें। 10 का बैलेंस फैक्टर इसके जो है लेफ्ट पे 0 है, राइट पे 1 है, तो इसका 0 माइनस 1, तो इसका माइनस 1 आ जाए। अब 15 का भी है, 15 के लेफ्ट पे 2 है और राइट पे 1 है, तो ये हर लिहाज से बैलेंस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोगों ने 20 के बाद हम लोगों ने क्या जो है 19 ऐड करना है। तो 19 हम लोग कैसे ऐड करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ।
ये 10 है और ये 12 है। हम जो भी नोड ऐड करें, अब यहाँ पे हम लोगों ने 19 ऐड करना है, तो 19 हम लोग कैसे ऐड करेंगे? 19 15 से बड़ा है, तो इसकी राइट साइड पे आएगा। अब 20 नोड है, इससे स्मॉलर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 19। 19 आ गया, ठीक है। अब इसका बैलेंस फैक्टर चेक कर लें, इसका भी लेफ्ट 0 राइट 0 0। अब 20 का बैलेंस फैक्टर चेक कर लें, इसके राइट पे क्या है? 0 है, इसके लेफ्ट पे 1 है, तो 0 माइनस 1, तो इसका भी बैलेंस फैक्टर -1 है। तो ये सारे बैलेंस्ड हैं, इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 36 को ऐड करेंगे। 36 15 से ग्रेटर है, तो राइट साइड पे आएगा। अब 20 से भी ग्रेटर है यहाँ पे, ठीक है। अब 20 से ग्रेटर है, तो वो यहाँ पे आएगा, ये आ गया 36, ठीक है। अब बैलेंस फैक्टर फिर चेक कर लें, एक एक नोट ऐड करने के बाद आप लोग बैलेंस फैक्टर चेक करते रहें। 36 का बैलेंस फैक्टर 0 आएगा यहाँ पे, तो अब 20 का देख लें, इसके लेफ्ट पे भी 1 है, राइट पे भी 1 है, ये फिर बैलेंस है। अब हमें 25 ऐड करना है। 25 कहाँ पे आएगा? 25 आएगा यहाँ पे 36 है, 36 के लेफ्ट पे 25 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका बैलेंस फैक्टर चेक कर लेंगे, इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 0 0। 36 का क्या है? ओके बैलेंस फैक्टर है। 20 का भी ठीक है। अब हम लोगों ने 90 ऐड करना है, 90 ऐड करना है। 90 कहाँ पे ऐड होना है? 90 36 की राइट साइड पे ऐड होना है यहाँ पे, ठीक है। 90 ऐड हो गया। अब देखिए फिर बैलेंस फैक्टर इसका ओके है, कोई मसला नहीं है। अब हम लोगों ने 100 को ऐड करना है, तो 100 कहाँ पे ऐड होगा? यहाँ पे, यहाँ पे 100 ऐड होगा, यहाँ पे ये 100 ऐड हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि 100 का बैलेंस फैक्टर 0 है, 90 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 90 का इसके लेफ्ट पे ये है, 0 है, और राइट पे 1 है, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे 36 का बैलेंस फैक्टर क्या है? इसके लेफ्ट पे 1 2 एजेस है और लेफ्ट पे ये है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 का बैलेंस फैक्टर क्या है? इसके लेफ्ट पे 1 है और राइट पे कितने हैं? 1 2 3 नोड्स हैं, तो ये यहाँ पे 20 इम्बैलेंस हो, 20 है वो इम्बैलेंस हो गए। जब आप लोगों ने पूरे हो जाए, आप लोगों ने फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो चेक कर लें। अब हम लोग क्या करेंगे? ये सारा राइट साइड पे है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस पे रोटेशन अप्लाई करेंगे, राइट राइट रोटेशन। हम लोग राइट राइट रोटेशन कैसे परफॉर्म करते थे? हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते थे, तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख लें कि इसको हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, 15 को नीचे पुल कर देंगे यहाँ पे। जब 15 को नीचे पुल कर देंगे, तो 20 हमारा यहाँ पे नोड आ जाएगा, इसकी लेफ्ट साइड पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 15 आ गया, 15 के लेफ्ट पे 10 है और इसके राइट पे 12 है, ठीक है। अब जो रूट नोड है वो 20 है, तो 20 इधर आ गया, 20 के ये जो इसका एक चाइल्ड था 19, वो कहाँ जाएगा? अब 20 से छोटा है 19 और 15 से ग्रेटर है, तो ये इसका राइट रूट नोड बन जाएगा यहाँ पे, ये चीज़। अब यहाँ पे क्या होगा? 20 रूट नोड बन गया, 20 की जो राइट साइड है, यहाँ पे ये 20 है। अब इसकी जो राइट पे है वो 36 है, ठीक है। अब 36 का जो चाइल्ड है वो 25 है, 25 इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये 25 है। अब हम लोग इसके आगे 19 90 है, ये 90 है, 90 के आगे यहाँ पे 100 है। तो अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसका बैलेंस फैक्टर क्या है। यहाँ पे इसका बैलेंस फैक्टर आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखें 100 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 0/0, तो 0 है। 90 का क्या है? तो 90 की जो है लेफ्ट साइड इस पे 0 है और राइट साइड पे 1 है, तो ये -1 आ जाएगा। अब 36 को देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो -1 आ जाएगा। 20 में भी देख लें, 1 2 3 1 2 3, ये ट्री बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब इसमें किसी और इम्बैलेंस इसमें कोई कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा जो ट्री है, हम लोग इस तरह रोटेशन परफॉर्म करके हम लोग किसी भी ट्री को बैलेंस, तो रोटेशन पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने एक नोड ऐड करना है और उसकी रोटेशन चेक कर लेनी है। जब हमारे नोड्स कंप्लीट हो जाए, तो आपने नीचे से ऊपर को चेक करनी है कि किस किस की जो रोटेशन है। अगर आप लोग यहाँ पे इस तरह डिफिकल्ट हो रहा है, उसमें मैनेज नहीं हो रहा, तो आप लोग हर एक नोड को ऐड करने के बाद देख लें। अगर रूट की भी जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, तो आप लोग इसको भी रोटेट कर दें, ठीक है। यहाँ पे इसको इस साइड पे रोटेट कर दें। अगर इस साइड की हाइट ज़्यादा हो रही है, तो इस साइड पे कर दें। अगर इस साइड की ज़्यादा हो रही है, तो आप लोग इस साइड पे कर दें। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग कौन सी रोटेशन परफॉर्म करें। तो ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखें बिल्कुल बैलेंस्ड है। अगर
कोई भी इश्यू है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, हम लोग कोई भी मिस्टेक है तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग यहाँ को इम्प्लीमेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को रोटेशन की समझ आ गई होगी। अब हम इसको नेक्स्ट जो वीडियोज़ है उसमें हम लोग फिर बीहेवियर को डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, लेकिन अभी इसके कांसेप्ट होना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इसके कांसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।